नमस्कार, आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज बैरोमीटर टेस्ट में फिर से मैं वो आया हूँ, लेकिन इस बार भारत के स्टॉक मार्केट और सरकारी कंपनी के परफॉर्मेंस को लेकर आया हूँ। हम लोग सबको पता है कि भारतीय बैंक्स, सरकारी बैंक बहुत बड़े प्रॉब्लम में घुस गया था जब उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट के चलते उनका परफॉर्मेंस खराब हुआ था, प्रॉफिटेबिलिटी खराब हुई थी, साख गिर गई थी और विपक्ष पूरी तरह से सत्ताधारी पक्ष पर हावी था कि आप लोगों के चलते ऐसा हुआ है। मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता अभी के लिए। और ये भी था कि सरकार सारी सरकारी बैंक्स और कंपनीज को प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है और इसका दूरगामी परिणाम होगा। बिल्कुल सही बोला था। और उस वक्त सरकार ने बोला था कि ये सारे बैंक के अंदर रिफॉर्म्स चल रहे हैं और सरकारी बैंक्स और कंपनीज को एक प्रोफेशनल वे में चलाने की तैयारी हो रही है और उसके लिए पूरा एक खाचा तैयार है। कोई भी विपक्षी दल नहीं माना, कोई बात नहीं। साथ ही साथ जब मार्केट गिरा भी बीच में, तब भी जो सरकारी बैंक्स थे और सरकारी कंपनी थी वो बहुत ही अंडर वैल्यूड थी। अंडर वैल्यू का मतलब कि उसकी जितनी वैल्यू होनी चाहिए स्टॉक मार्केट में, उससे, और स्टॉक मार्केट में जो दूसरी उसी तरह की कंपनी जिसका ट्रेड हो रहा है उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए वो सरकारी का कम था और रेवेन्यू भी उस तरह से नहीं बढ़ रहा था। लेकिन सरकार ने, सरकारी ब्यूरोक्रेट्स ने मेहनत करके आज इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, पेट्रोलियम को, आपका डिफेंस सेक्टर को इस तरह का कर दिया कि आप देख ही सकते हो कि वैल्यू क्या है। LIC का वैल्यू क्या है? तकरीबन 7.5 लाख करोड़ है। उसी तरह से SBI है, NMDC है। ये सब कंपनी जबरदस्त डिविडेंड दे रही है। डिविडेंड में भी बोनस शेयर भी दे रही है। और एक तरह से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म यदि आप देखिए, यदि आप कोल इंडिया को ले लीजिएगा, NMDC को ले लीजिएगा, NTPC को ले लीजिएगा, तो ये सब से जो डिविडेंड आता है उसकी वैल्यू बहुत अच्छी है। तो मैं जानना चाहता हूँ आज विपक्ष से कि वो सारे विपक्षी नेता, खासकर वामपंथी नेता, जो हमेशा आरोप लगाते थे कि आपने सरकारी उद्यमों को बेच रहे हो, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, AA को दे रहे हो, आज वो कहाँ है? क्या था वैल्यू इन सारे सरकारी उपक्रमों का 2013 में और क्या है वैल्यू आज 2024 में? हम लोगों को भारत की जो जनता है उनको इसको इस तरह समझना चाहिए। ये सरकार नहीं, भारत का एसेट बन गया। अब वो जो भारत का एसेट बना है वो भी तो भारत की वैल्यू को बढ़ा रहा है। तो आप मेरे बात से सहमत हैं कि नहीं है कि कोई काम को ग्राउंड से यदि तैयार करते हो और उसको रिफॉर्म करके बढ़ाना चाहते हो, इट टेक्स टाइम। अपना मत जरूर दीजिए। तब तक के लिए आप सभी को हमारे चैनल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ,
इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सब्सक्रिप्शन का बहुत महत्व है मेरे लिए। धन्यवाद।